फ्रेंड्स नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल अभिनव डिजिटल टेक में। आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। और आज इस क्लास में टॉप 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया है जो आने वाले CCC और ओ लेवल एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं आज सारे भी इंटरनेट ऑफ थिंग्स के क्वेश्चन हैं जो CCC और ओ लेवल में बहुत ही पूछे गए हैं। हु इन्वेंटेड द टर्म इंटरनेट ऑफ थिंग्स? इंटरनेट ऑफ थिंग्स किसने इन्वेंट किया है या आविष्कार किसने किया है इंटरनेट ऑफ थिंग्स का? तो इसका राइट आंसर होगा आपका केविन ऑस्टन। ठीक, राइट आंसर आपका ऑप्शन होगा केविन ऑस्टन ने इंटरनेट ऑफ थिंग्स का आविष्कार किया है। इन्हीं का नाम आता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। Which of the following is not main element of IoT? तो आप लोग बताएंगे दिए हुए ऑप्शन में कौन सा एलिमेंट इंटरनेट ऑफ थिंग्स का नहीं है। तो इसमें सारे ऑप्शन है आपके ए पीपल्स, बी प्रोसेस, सी सिक्योरिटी, डी थिंग्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पीपल। पीपल जो होता है, आदमी लोग जो होते हैं हम लोग, वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स के एलिमेंट्स नहीं हैं। तो प्रोसेस, सिक्योरिटी और थिंग्स एलिमेंट्स हैं। इनडायरेक्टली आपसे ये पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। What is इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन? IG2 क्या है? इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन 2 क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अ नेटवर्किंग कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स फॉर मल्टी मास्टर सपोर्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसको आप लोग याद रखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द ओपन IoT आर्किटेक्चर। ओपन IoT आर्किटेक्चर में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो आपको बताने हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 7 एलिमेंट होते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स में, ओपन इंटरनेट ऑफ थिंग्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल यूज्ड इन IoT डोमेन? आपको दोस्तों आंसर बताना है कि दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो प्रोटोकॉल्स यूज नहीं होता है IoT डोमेन में, इंटरनेट ऑफ थिंग्स डोमेन में यूज नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी LOME। ये नहीं यूज होता है, बाकी सारे यूज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु विल यूज देयर वन IoT बिजनेस मॉडल? कौन यूज कर सकता है? तो पहला है सर्विस प्रोवाइडर, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, इंफॉर्मेशन एज ए सर्विस, नन इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सर्विस प्रोवाइडर। बिजनेस मॉडल अपना कौन यूज करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्विस प्रोवाइडर, जो कंपनी बनाती है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोटोकॉल रिलेटेड टू IoT? IoT से रिलेटेड कौन से प्रोटोकॉल्स हैं? तो अभी दोस्तों इससे पहले आपने क्वेश्चन देखा था, बस वही 2 प्रोटोकॉल्स इसमें भी हैं आपके। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका COAP। ये आपका यूज होता है, बाकी यूज
नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्मार्ट सिटी आर्किटेक्चर का मुख्य एलिमेंट है, द कोर एलिमेंट ऑफ आर्किटेक्चर ऑफ स्मार्ट सिटी। स्मार्ट सिटी दोस्तों आईओटी से ही, आईओटी बेस्ड होती है या आईओटी से लिंक कर दिया जाता है स्मार्ट सिटी को। तो आपको इसमें सही आंसर ढूंढना है कि मुख्य एलिमेंट कौन सा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कौन सा प्रोटोकॉल यूडीपी पर विच ऑफ द फॉलोइंग इंटीग्रेट्स असिंक्रोनसली ओवर यूडीपी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, COAP। ये प्रोटोकॉल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स नीड अ लॉट ऑफ नेटवर्क कनेक्शन, व्हाट इज द प्रपोज्ड व्हाइट स्पेस रेडियो स्टैंडर्ड कॉल्ड। इसको क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, वेटलेस। ये आपका राइट आंसर है। और भी दोस्तों कनेक्शन यूज होते हैं, ब्लूटूथ भी यूज होता है, लेकिन वाईफाई भी होता है, लेकिन यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग आपका वाइट स्पेस रेडियो स्टैंडर्ड जो है वो आपका वेटलेट है, वेटलेस। तो ये आपका वेटलेस राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों ये रहे 10 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जिसमें आपको एक ही ऑप्शन सही होता है। अब आप ट्रू फॉल्स देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IIoT स्वास्थ्य और फिटनेस से संबंधित एप्लीकेशनों को लक्षित करता है। IIoT टारगेट्स एप्लीकेशन रिलेटेड टू हेल्थ एंड फिटनेस। तो ये दोस्तों ये आपका ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द फर्स्ट सेटअप इन IoT सिस्टम डिजाइन मेथोडोलॉजी इज टू डिफाइन द पर्पज एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द सिस्टम। तो इसका मतलब है IoT सिस्टम डिजाइन पद्धति में प्रथम चरण सिस्टम में के उद्देश्य और आवश्यकताओं को परिभाषित करना है। ये आपसे कहा गया है, ये स्टेटमेंट है। तो ये स्टेटमेंट दोस्तों बिल्कुल ट्रू है, ये आपका ट्रू स्टेटमेंट है। फर्स्ट स्टेप इन IoT सिस्टम डिजाइन मेथोडोलॉजी इज टू डिफाइन पर्पज एंड रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, IoT system has multiple independent end nodes that perform sensing and actuation and send data to the cloud। तो दोस्तों हाँ, ये नोड इंड मतलब नोड जो होते हैं, जो डिवाइसेज होती हैं उनको नोड कहा जाता है। जो इंड डिवाइसेज होती हैं, इंड डिवाइसेज जो होती हैं, सेंसर्स हो गए, इन सबको हम नोड बोलते हैं। तो इनका काम ही यही होता है कि आपको सेंसिंग करना, मतलब टेम्परेचर, प्रेशर, मॉइस्चर, इन सबको सेंस करके डेटा को सेंड करना जिससे कि वो प्रोसेस हो सके। तो ये राइट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डेटा गोज फ्रॉम थिंग्स टू द क्लाउड एंड वाइस वर्सा थ्रू द गेटवे। तो ये भी दोस्तों सही स्टेटमेंट है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स में डेटा गोज फ्रॉम थिंग्स, थिंग्स मतलब जो आपकी डिवाइसेज होती हैं उनको हम थिंग्स के नाम से जानते हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स में डिवाइसेज को हम नोड्स कहते हैं या थिंग्स कहते हैं। इनसे डेटा क्लाउड पे जाता है और क्लाउड से डेटा डिवाइसेज पे भी आता है गेटवे से, ठीक। तो ये आपका बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है, ये राइट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, DAMQP IoT protocol consists of a hard and fast component that route and save message within a
ब्रोकन कैरियर, तो ये भी दोस्तों एकदम राइट स्टेटमेंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ओपन आईओटी ontology is extending the WC3 SSN ontology which supports the description of the physical and processing structure of the sensors। तो ये भी बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद मशीन लर्निंग there is an opportunity to create more precise and more efficient model for the control application। तो ये भी ट्रू स्टेटमेंट है आपका, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ विंडो ऑफ अ स्मार्ट होम कैन रिसीव एन automatic command to open or close depending on the forecast taken from the weather department। तो ये भी दोस्तों एकदम बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है, आईओटी में ये ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। MQITT डेटा भेजने और प्राप्त करने के लिए HTTP से बेहतर है। हाँ दोस्तों, आईओटी के लिए इस प्रोटोकॉल्स को यूज किया जाता है डेटा को भेजने और प्राप्त करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एप्लीकेशंस डू प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ ऑल द डेटा कलेक्टेड एंड प्रोवाइड इंटरफेस टू यूजर्स टू इंटरैक्ट विथ दैट डेटा। इसका मतलब ये है एप्लीकेशन एकत्रित किए गए सभी डेटा का उचित उपयोग करते हैं और उपयोगकर्ताओं को उस डेटा के साथ बातचीत करने के लिए इंटरफेस प्रदान करते हैं। तो ये एकदम राइट स्टेटमेंट है। जो भी आईओटी में एप्लीकेशंस यूज होते हैं उनका काम होता है इंटरैक्ट करना। तो दोस्तों ये टॉप 20 क्वेश्चन थे जो ट्रिपल-सी या ओ लेवल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इनको आप प्रिपेयर कर लीजिए। दोस्तों अगर आप ट्रिपल-सी या ओ लेवल की तैयारी कर रहे हैं और अच्छे ग्रेड से पास होना चाहते हैं तो इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस पे रेगुलर क्वेश्चन पोस्ट किए जाते हैं ट्रिपल-सी और ओ लेवल्स के से संबंधित, जिसमें कि बहुत ढेर सारे क्वेश्चन की वीडियो अपलोड हो चुकी है और डेली होती भी है। तो आप यहाँ प्लेलिस्ट सिस्टम में जाएंगे और यहाँ पे आपको ट्रिपल-सी या ओ लेवल की प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ से आप 1 बाय 1 वीडियो देख सकते हैं। इससे पहले बहुत सारी वीडियो बन चुकी हैं।